ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 21 अगस्त 2025। वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। मनुष्य आत्माओं का एक गुण रहता है। वो गुण ये है कि हम जो भी करेंगे ना, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या प्रॉफिट है। मुझे कुछ मिलता है स्थूल में, सूक्ष्म में, तभी हम उस कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जहां भी जाते हैं हमारा थोड़ा अभिमान रहता है कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई मुझे गिफ्ट दे, कोई मुझे भोजन दे, अच्छे रूप में बातें करे। ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ भी नहीं दिया तो भी ओके। लेकिन कभी कभी ड्रामा के अनुसार कहाँ भी हम जाते हैं, अपना ही किया हुआ हिसाब किताब के कारण आगे वाले आत्माओं से डांट मिलती है, भले स्थूल में या सूक्ष्म में। क्यों मिलते हैं? हम तो भाषण तो करते हैं, हमको ज्ञान भी है, पुराना हिसाब किताब है, जानते भी हैं, लेकिन वो ज्ञान उस समय मर्ज हो जाता है। तुरंत तुम रिएक्ट कर देते हैं मन से और मुख से। मुझे आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपने मुझे डांट लिया, मेरे ऊपर गुस्सा किया, मुझे पानी नहीं पूछा, इतना सभी करने के बाद बहन जी ने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे टोली नहीं दिया। इसका मतलब उस इच्छा से आपने काम किया ना। समझ लीजिए आपकी सेवा केंद्र में जब भी भट्टी बनता है, कोई एक आत्मा स्पॉन्सर करता है, तो बहन जी जिसका स्पॉन्सर है ना, उनका नाम लेती है। कारण अकारण से उस दिन आपका स्पॉन्सरशिप पे है, आपका नाम नहीं लिया, पर्पसफुली नहीं लिया होगा, भूल गई होगी। लेकिन आपको क्या होता है, देखो बहन जी ने पर्पसफुली मेरा नाम नहीं लिया, सदा बहन जी ऐसे ही करती है ना। तो क्या होता है, कामना के आधार पर आपका सेवा हुआ ना। कभी कभी मैंने भी अपने जिंदगी में देखा है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है ना, मैं मेरी जिंदगी साथ कनेक्शन करता हूँ। अभी कोई ने आत्माएं कहते हैं भाई जी ऐसे प्रॉब्लम है, आप बाबा को कहिएगा। ठीक है, बाबा को कह दिया। उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, जब उनको रिजल्ट्स आता है ना, तो पहले हमको सुनाना चाहिए। क्योंकि समस्या सुनाने के पहले आप हम लोगों को सुनाते हो या हमारे द्वारा भगवान को सुनाते हो, फल आने के बाद भी वट एवर इट मे बी द रिजल्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है कि गलत हो, वो सुनाना पड़ेगा ना। वहां से वो इंफॉर्मेशन नहीं आया तो अंदर से गुस्सा आता है, देख लीजिएगा। जब समस्या आता है कितना जल्दी ये लोग फोन करके बता देते हैं ऐसा हेल्प कीजिएगा, लेकिन जब रिजल्ट्स आता है ये लोग हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो ये भी क्या होता है ना, व्यर्थ संकल्प की तरफ चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं मान मांगने के बजाय हम क्या सोचते हैं, भाई जी थैंक यू, आपके कारण से ये काम हो गया करके वो बात सुनना चाहते हैं। अब कहते हैं ये भी इच्छा मत रखना। योग का काम है, आपका काम है सिर्फ देना, देना, देना। कोई आपको गुस्सा भी करे, पत्थर भी फेंके, लेकिन आप देते रहना। हाँ, कभी कभी बाबा कहता है बच्चे देखो आगे वाले गुस्सा करे तो भी आप गुस्सा मत करना। हम सोचते हैं वो कैसे हो सकता है, वो लोग गुस्सा कर रहे हैं ना, अपकारी पर भी उपकार करो। बाबा ने आज बहुत सुंदर मेथडोलॉजी बताई। क्या बताया, बच्चे देखो आगे वाले कैसे भी हो,
मुख से डांट रहा है, मन से डांट रहा है, अंदर से डांट रहा है, बाहर से डांट रहा है, कोई व्यक्ति द्वारा डांट रहा है, लेकिन निराकार रूप में आप स्वमान में रहकर उनको ईश्वरी शक्तियों का दान दे सकते हो ना। यस, ये हम कर सकते, निराकार रूप में है ना, क्योंकि हमने क्या किया हम ही तो जाने। तो बाबा कहता है बच्चे आगे वाले ने कितना भी डांट लिया, आप निराकार रूप में आप ये कर रहे हो, इसका मतलब उस आत्मा का अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है, आपके द्वारा भगवान की शक्ति जाकर पहुंच रहा है। तो अकाउंट सेटलमेंट होने के कारण वो आत्माएं शांत हो जाएंगी, है ना। तो इस विधि को अपनाओ, उसके बदले कभी भी वो आपको मान दे या न दे, भले अपमान भी करे, लेकिन कंटिन्यूअसली आपके द्वारा अंतर मन से सप्त गुण हर आत्मा के प्रति चलता रहे। तो जितना आप ऐसे करते रहते हो, आपको ऑटोमेटिकली मान मिल जाएगा। मान मिले या न मिले, आप अंदर से है ना, वो काम में बहुत बिजी रहेंगे, आप मस्त रहेंगे। और मैंने ईश्वरीय जिंदगी में देखा है, कोई कोई धन का ज्यादा सेवा करता है ना, उनको धन के रूप में ही रिटर्न मिलता है। माना अभी समझ लीजिए कोई बाबा के संबंध संपर्क में आत्माएं हैं, वो सेवा केंद्र पर हमने देखा है, वो माउंट आबू जाकर आए हैं, तो वो लोग धन का कोई साधन का सहयोग देते हैं, तो उन लोगों को ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमने देखा है, उनको कुछ गिफ्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, टोले घर तक जाकर लेकर जाके पहुंचाते हैं, कुछ प्रोग्राम में उनको बुलाते हैं, उनके द्वारा उद्घाटन कराते हैं। तो धन के रूप में आपने सेवा की, थोड़ा नियम है, तो धन के रूप में ही आपको रिटर्न आएगा। ठीक है, आपने वाचा सेवा की, वाचा सेवा करते ही क्या होगा, आपको वो रिटर्न भी वाचा द्वारा ही, भाई जी आपका क्लास तो बहुत अच्छा था, वो सुनते ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि वाचा सेवा किया है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैसा ही रहता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर, आपने मनसा सेवा की निराकार रूप में, तो वहां से जो रिटर्न भी मनसा रूप में ही आएगा, निराकार रूप में। तो आपने क्या किया, आपको क्या मिला, सिर्फ आप जाने, आपका बाप जाने, बस। आज बाबा का वरदान का कहने का भाव है, हम ज्यादातर तन और धन से करते हैं, वाचा सेवा करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और मनसा सेवा इतना सुंदर चीज है, एक साधना है, आप करते ही प्रत्यक्ष फल के रूप में तुरंत आपको रिटर्न में मिलता है, अंदर से मन और आत्मा बहुत खुश होता है, और वो दिल से होता है और दिल से मिलती है। नेक्स्ट बात, जो आप मनसा सेवा करते हो या मन से किसी को शक्ति देते हो ना, ये नियम ऐसा नहीं कि आगे वाले ही वो मनसा सेवा का फल ले, नहीं, दुनिया के कोई भी कॉर्नर में किसी आत्मा का समस्या का समाधान भगवान दे सकता है। वो मिलते ही वो आत्माएं दिल से थैंक यू कहते हैं, वो थैंक यू का एक पार्ट आपको आकर पहुंच जाएगा। तो आज बाबा कहते बच्चे स्थूल में कुछ भी हो जाए, ये निराकार में आपका जो मन का सेवा है ना, सच्चा सेवा चलता रहे। आगे वाले आत्मा आपके सामने किसी भी वैरायटी का पाठ कर रहा हो, लेकिन आपका ये फ्लो चलता रहे। आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप उसको मीठा बाई, मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रह, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। इसमें बहुत कुछ सीक्रेट है, आपको कोई मान दे या न दे। कभी कभी हम देखते हैं ईश्वरी सेवा में बाबा बेचता है ना, कुछ क्लास करते कहते हैं कि ये आपने क्लास ठीक नहीं किया, आपको ऐसे कहना था, वैसे कहना था, ये नहीं कहना था, वो नहीं कहना था, ऐसे कहना था। तो कहते हैं, पहले हमको वो कहने से ना हर्ट हो जाता था, लेकिन अभी नहीं होता है, क्यों, हम अपने मेजर को चेक करते हैं। जब सेवा करने के टाइम पर मेरा मन शांत था, खुशी में था, बाबा ने किया है ना, टेंशन फ्री, जब ये स्थिति
आने लगा तो ऑपोजिशन आना कम हो गया। पहले ऑपोजिशन आता था तब हमको फील होता था। उसके बाद एक दिन दो दिन बाबा से बातचीत करना पड़ता था। उसके बाद बाबा मुरली द्वारा कुछ हमको कहते थे, बहलाते थे, तब हमारा मन शांत हो जाता था। अभी कुछ असर नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हम जानते हैं ना। कितना लोग सुनते हैं, किस विधि से सुनते हैं, किस लेवल में सुनते हैं, कितना लोग कितना क्लास सुनते हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं है। वो ठीक है कि नहीं, हमारा मन खुश हो गया कि नहीं, क्लैरिटी था का नहीं था कि नहीं, वो हम अपने से क्या करते, चेक करते। इसीलिए बाबा कहते आपका जो सेवा का जो रिजल्ट में या कोई कर्म में, लौकिक में या अलौकिक में, कोई मान दे या मान न दे, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रह, स्नेह दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। कभी कभी हमारे सामने कोई आते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, समझ लीजिए हम कहाँ सेवा के लिए जाते हैं, वो स्पीकर्स भाई आए हैं, उनको नारियल का पानी देना चाहिए, आम का जूस देना चाहिए। हम्म बाहर वाले लोगों को क्या करते, उपमा बनाकर ब्रेकफास्ट देते हैं, हमको डोसा भी मिलता है, इडली वड़ा भी मिलता है, गुलाब जामुन भी मिलता है। हम कहते हैं उनके साथ वैसा ही हमको भी दे दीजिए ना, हमको स्पेशल ट्रीट करते हैं। भले हम उनके साथ में ही बैठकर हम खाते हैं, भले उनको हम परोस लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हैं, स्कूल में सब ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ओके, सेवा हुई, ओके, चले गए। उसके बाद कमेंट स्टार्ट होता है, ए भाई जी का ये क्लास ठीक नहीं था। तो वो सम्मान लेकर ये बददुआ क्यों चाहिए, उसके बदले आपने स्कूल में कुछ नहीं दिया हुआ हो, ईश्वरीय सुख का आपने अनुभव किया है, तो वही आशीर्वाद काफी है ना हम लोगों के लिए, है ना। इसलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर बात की कि बच्चे जो भी आत्मा देखते हो ना, उनको अब आत्मा समझकर, अपने मीठे भाई बहन समझकर, आत्मिक स्वमान में रहकर, माना आत्मिक स्वमान, माना आपके पास जो शांति है, सुख है, आनंद है, प्यार है, पवित्रता, शक्ति है, उसको, उस आत्मा को निराकार रूप में देते रहना। मुख से भी कहने का जरूरत नहीं, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी। मुख से, बाहर से ओम शांति, अंदर से गुस्सा प्रज्वलित होता है, क्या फायदा है उससे। शरीर के मुख से ओम शांति, अंदर से क्रोधाग्नि, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आगे वाले आत्मा कैसा भी हो, उनको मीठी रूप में देखना, मीठी दृष्टि से उस आत्मा को आत्मिक मान दे देना। आत्मिक मानना, माना क्या है, जैसे किसी शरीर को देखते हो, उसको चाय कॉफी दूध जूस देते हो ना, तो आत्मिक मान देना, माना रूहानी वो सप्त गुण उनको देना। ठीक है, हमने तो दे दिया, वो लेंगे कि नहीं लेंगे उसका चिंता आप मत करो। जो आत्माएं आपके सामने आए हैं उनको चाहिए, इसलिए वो सामने आए हैं। अभी आप एक बात बताइएगा, कोई लोग होटल में क्यों जाते हैं, कोई लोग हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, पेशेंट है इसलिए तो हॉस्पिटल में जाते हैं, भोजन खाना इसलिए तो होटल में आते हैं। आपके सामने कोई आत्मा आए हैं, इसका मतलब उनको परमात्मा का शक्ति का सख्त जरूरत है। इसीलिए ड्रामा के अनुसार भगवान ने उस आत्मा को आपने आपके सामने लाकर रखा है, और भगवान आपके द्वारा उनको अपना शक्तियां देते हुए उनकी समस्या का समाधान देना चाहता है। परमात्मा निराकार है ना, तो शक्ति भी निराकार रूप में देगा। तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है, तो वही जो आप करते रहना चाहिए ना। भले वो किसी किसी रूप में आए, फ्रेंड के रूप में, आपके ऑफिस के साथी के रूप में आए, ब्लड रिलेशन के रूप में आए, अलौकिक परिवार के रूप में आ गए, कभी कभी आप जो बिल्डिंग में रहते हो आपके बाजू घर वाले के रूप में आ गए, ऑटो ड्राइवर वाले, वट एवर इट में भी, किसी भी रूप में वो आते हैं आपके सामने। लेकिन उसका पीछे यही कारण रहता है कि उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है। उससे भी इंपॉर्टेंट, वो आत्मा भगवान को एप्लीकेशन डाला है, भगवान मेरी समस्या का समाधान।
तो भगवान आपको एक साधन के रूप में यूज करता है। जब आप साधन बनते हो तो उस समय अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दे देना, और उस समय आपकी मन बुद्धि द्वारा वो सप्त गुण बाहर जा रहा है क्या, सिर्फ वो फील करना। आप जानते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, जाते ही बहुत सारे पेशेंट अपोजिशन करते हैं, झगड़ा करते हैं, स्पेशली जो साइकेट्रिक पेशेंट है। फिर भी वहां के रहने वाले जो नर्स और डॉक्टर क्या करते हैं, उनको इंजेक्शन देते हैं। इंटेंशन तो अच्छा है ना, मरीज को ट्रीटमेंट करने का है ना। हाँ, वो देने के बाद वो पेशेंट है ना, डॉक्टर को डांटते हैं, कभी कभी थप्पड़ भी लगाते हैं। फिर भी वो लोग क्या सोचते हैं, नहीं ये तो साइकेट्रिक पेशेंट है, ये तो ऐसा करता ही है, फिर भी मुझे इनको ट्रीटमेंट देना ही है ना। तो ऐसे ही आप तो रूहानी डॉक्टर हो, आपका पिता तो रूहानी सर्जन है। तो किसी भी रूप में सदा निराकार आत्मिक मान देते रहना। हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ कोई आ रहे हैं, हाँ योगेश भाई आ रहे हैं तो बहुत अच्छा बेडशीट लगाना चाहिए, बहुत अच्छे कार पर लेकर जाना चाहिए। वो आएंगे ना, नया ही बर्तन प्लेट में उनको भोजन खिलाना चाहिए। और जब वो क्लास पर बैठते हैं ना, नारियल का पानी रखना चाहिए, खाली होते ही दोबारा देना चाहिए। तो शरीर के मान की तरफ हमारा ज्यादा अटेंशन चलता है ना। भले दो, उससे भी ज्यादा आपको जिसके लिए अपॉइंटमेंट किया गया है वो काम की तरफ ज्यादा अटेंशन देना। माना आप डॉक्टर हो ना, आगे वाले पेशेंट को भले एप्पल दे दो, आइसक्रीम दे दो, लेकिन मेन मेडिसिन और इंजेक्शन देना है ना। ये एप्पल और चॉकलेट और कोई भी दे सकता है, लेकिन मेडिसिन तो आपको ही देना है। कि क्या बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट देना है, आप ही तो जानते हो ना। नहीं तो डॉक्टर देते हैं तो आप नर्स हो, देने के लिए निमित्त बनना है ना। तो जिसके लिए भगवान ने आपको अपॉइंटमेंट किया है, उस स्थिति के, उस कर्म के लिए आप कनेक्टेड हो, सदा अटेंशन में हो क्या, चेक कीजिएगा। यस, ऐसा नहीं कि सभी जगह पर आप इस सेवा के लिए जाते हैं आपको गुणगान होगा, ऐसा नहीं होता है। नो, अपोजिशन आता है, लेकिन अपने स्थिति में पक्का रहना। जब आप स्कूल टीचर बनकर जाते हैं, स्टूडेंट्स डांटते हैं, निंदन करते हैं, टिंगल करते हैं, और हायर जो टीचर से आपको गाली देते, फिर भी आपको एजुकेशन सच्चे मन से देना पड़ेगा ना। राइट। घर में भी किसी ने कितना गाली दे दिया तो भी उनको प्यार से भोजन बना के खिलाते हो ना। तो वो ड्यूटी आपको मालूम है। टीचर का ड्यूटी का स्मृति है, माँ बन के भोजन बनाने का स्थिति स्मृति आपको मालूम है। लेकिन ये रूहानी स्थिति भी, स्मृति भी, जिम्मेदारी भी, कर्तव्य भी मालूम रहना चाहिए ना। इसलिए निराकार रूप में देते चलो। वो क्या आप वो उनसे मुख से कहना चाहते हो, वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, मेरे पिता बात नहीं सुनते, मेरे बच्चे बात नहीं सुनते, नो प्रॉब्लम, निराकार रूप में देते चलो। रिजल्ट तो देखो, यह मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारी फन है। हम कितना भी कहे वो सुनते नहीं है तो क्या करें। नो, आपने एक्सपेक्टेशन किया है ना, वो दे या ना दे, आपको क्या करना है, देते ही रहना चाहिए। इसमें निष्काम योगी बनो। माना हम योगी बने हैं देने के लिए, देने के लिए नहीं, क्योंकि हम देवता है ना। भगवान सदा दुनिया को देना चाहता है ना, लेने का संकल्प है उनको। उनको कोई जरूरत ही नहीं है ना। आपको तो इतना अथाह देने वाले भगवान आपके पास है, सागर, दुनिया वाले से क्यों लेते हो। हाँ, आप शरीर के लिए जो चाहिए, भगवान से जो ईश्वरीय कार्य करते हो उसके फल में आपको मिलता है। किसी से भी कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। नो, इतना आप धनवान हो। इसीलिए बाबा कहता है वो भिखारीपन छोड़ दो। बाबा कहता है आपके पास इतना करोड़ रुपए है, और कोई गरीब लोगों के पास 1 रुपए दे दो करके मांगेंगे तो अच्छा लगता है क्या। इतना धन है, गरीब वालों के घर में जाकर आप भोजन खा के आएंगे तो अच्छा लगता है क्या, नहीं है ना। तो देने का सोचो, सदा देने का कर्म चल, निष्काम योगी। योगी बने हो सिर्फ देने के लिए बस। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। स्नेह की वर्षा, वर्षा माना इतना ज्यादा रूप में जा रहा। देखिए, शरीर को भी हम नहलाते हैं ना, कैसे,
सिर्फ एक थोड़ा सा पानी लेकर मुंह को भी साफ करता है ना। और एक जग लेकर सिर को ऊपर भी पानी डालते हैं। लेकिन बारिश के नीचे खड़े हो जाइए, कितना वॉल्यूम में पानी रहता है ना। वो बारिश क्या करता है, न केवल आपको नहलाता है, आपके बिल्डिंग को भी नहलाता है, नहीं, आपको कार को भी नहलाता है, जो भी हो उसके सामने आता है सबको नहलाकर क्लीन करता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, इतना वॉल्यूम में उनको दे देना। और जितना बारिश आता है देखो, सारा दुनिया कितना ठंडी हो जाती है। उसके पहले सूर्य के कारण कितना गर्म होता है। रिसेंटली एक हफ्ते के पहले मैंने हमारे घर के पीछे थोड़ा ग्रास बना था, उसको निकाला और फेंक दिया। अभी कंटिन्यूअस बारिश आ रहा है, मैं देख रहा हूं बारिश के कारण देखो, वो जो ग्रास है ना, हमने उठा के फेंका है तो भी वो क्या है, अभी हरा भरा है। इसका मतलब उसको पानी मिल रहा है, अभी तक वो ड्राई नहीं हुआ है ना। वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर कितना है देख लीजिएगा। भले मैंने देर से उसको निकाल दिया, लेकिन फिर भी पानी के कनेक्शन में रहने के कारण अभी तक वो सूखा नहीं है। राइट। ओके। थोड़ा समय के बाद बारिश नहीं आएगा, सूर्य का रोशनी आएगा, वो क्या करेगा, वो गर्म होने के कारण वो ग्रास को क्या करेगा, सुखाएगा, ड्राई करेगा ना। तो इसका मतलब जो चीज जिसके साथ में रहता है उसका असर वो चीज के ऊपर होता है। राइट। अभी आप आत्मा हो, आप परमात्मा के साथ में हो, परमात्मा का शक्ति दे रहे हो, तो आप भी शांत, वो भी शांत। आपके पास राम का भी गुण है, रावण का भी जायदाद है। आपके पास गुस्सा है, टेंशन है, चिंता है, तो मन को भी वही मिलेगा, तन को भी वही मिलेगा, साथ में रहने वाले आत्माओं को भी वही मिलेगा, उसका असर उनके ऊपर भी पड़ जाएगा ना। तो ऐसे निराकार रूप में हर आत्मा के प्रति आप आत्मिक प्यार दे सकते हो, भले वो आपके ऊपर गुस्सा करें। ओके। हम अपने को समर्थ करने के लिए क्या करते हैं, मुख से बात करने के लिए ट्राई करते हैं, मैसेज भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, ये तो आज का फॉर्मूला बहुत सुंदर है। निराकार रूप में आप देते चलो, किसी को कुछ कहने का जरूरत ही नहीं, आपने ऐसे बात क्यों किया, वैसे बात क्यों किया, वो वापस करने का चांसेस रहता है, या आपने बात किया ही नहीं, कंटिन्यू क्या करते चले, अंदर से देते चले। तो ऐसे स्नेह की वर्षा करने से, क्योंकि धरती इतना गर्म होता है ना, ठंडा होने के लिए बारिश ही तो चाहिए। हाँ। इतना आग लगा है, आपका जो ये आता है ना, क्या है वो, आग बुझाने वाला मशीन, फायर फाइटर, वो बड़ा टैंकर लेकर आएंगे तो भी वो ठंडा होने वाला नहीं, सिर्फ बारिश चाहिए, है ना। तो उस आत्मा को इतना कंटिन्यूअस रूहानी स्नेह, बाबा ने कितना सुंदर बात कही, एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, उनको स्नेह समान रूप में देखना। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी हूं, हम ज्ञानी हैं, वो पुराने हैं, वो भगत है, वो अननोन है, नो, इक्वल स्टेटस में देखना। और उनको देने से दुश्मन भी फ्रेंड बन जाता है। आपके सामने कोई भी पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। पत्थर फेंक के माना स्थूल पत्थर के बारे में बाबा ऐसा नहीं कह रहे, पत्थर फेंके तो भाई हाँ पत्थर फेंक लो करके शरीर को ऐसे खड़ा करने की ये बात नहीं है। पत्थर फेंकना हमारा, इसका मतलब बाबा कह रहे कोई मुख से या मन से गाली दे रहा है, तो बाबा ने पत्थर कहा और आप उनको रत्न दो। रत्न माना आपके पास रत्न है क्या, डायमंड है क्या, नहीं है ना। भाव ने एक मिसाल बताया है, माना मन से मुख से कोई आपको डांट रहा है तो आप निराकार रूप में देते रहना। वो पत्थर क्यों फेंकता है, क्योंकि आपने लोन पेमेंट नहीं किया है। एडवांस में लोन पेमेंट करो, पत्थर नहीं फेंकेगा। पत्थर फेंक रहा है तो भी आप पेमेंट करते ना, भी समझ लो कोई आपके पास लोन लेने के लिए आया है, वो गाली दे रहा है, आप गूगल पे में पेमेंट करना। ठीक है। पेमेंट करने के बाद एक बात करना, थोड़ा मोबाइल देख लीजिएगा, मोबाइल देखते उनको पैसा आता है पता चलेगा ना, वो ठंडा हो जाएगा। इससे ही बाबा कहते हैं, इसे निराकार में देने से वो आत्मा के अकाउंट में जाकर पहुंच जाएगा ना, शांत बन जाए। करके तो देख लीजिए ना एक्सपेरिमेंट। ये बाबा ने वरदान दिया है, इसका मतलब कल ये टेस्ट करने के लिए आपकी जिंदगी में कोई ना कोई सिचुएशन जरूर आएगा। जो आत्मा जिस वरदान को जिस दिन अप्लाई करते हैं ना, वो जिंदगी भर याद रहता। प्रैक्टिकल है, सिर्फ सुना हुआ याद नहीं रहता, प्रैक्टिकल करके तो देख लीजिएगा। और करने से उस दिन उस आत्मा का भाव क्या रहा, वो आप क्या कीजिएगा,
चेक कीजिएगा। आज का स्लोगन, विश्व का नवनिर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। विश्व नवनिर्माण करने का जिम्मेदारी भगवान का है, हमारा नहीं है। वो शक्ति, वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी भगवान के पास है, हम तो सिर्फ साधन है। तो उसके हाथ में निमित्त बनना और भगवान आपको यूज करें, उसके बदले अहम भाव नहीं आना चाहिए, निर्माण। यस, बाबा ने मुझे यूज किया, थैंक यू बाबा, मैंने इतना किया उतना किया, आप ये दे दो वो दे दो, नो, मान का एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। यस, बाबा ने आपको यूज किया ना, इसलिए बाबा को, दामा को दिल से, मन से थैंक यू कहना। तो ये के निमित्त, जब सेवा करने के समय पर, जेवा का सेवा का फल लाने के समय, निर्माण, न स्थूल में न सूक्ष्म में, कभी भी मान को एक्सपेक्टेशन मत करना, सिर्फ देते रहना। ओके, ओम शांति।